हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। आपको दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन में जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, उनको रिलेट किया हुआ है। एंड कॉलम टू में क्रिस्टल सिस्टम दिए हैं। तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम। पहला होता है क्यूबिक, देन टेट्रागनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, देन triclinic, then hexagonal, and then rhombohedral, rhombohedral। ठीक है, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। सो इनमें अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन होता है कि क्यूबिक के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है। टेट्रागोनल के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बट नॉट इक्वल्स टू गामा होता है, सॉरी। एंड ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है। ठीक है, और ये जो तीनों होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। क्लियर? ये तीनों ही क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आता है आपका किसका, किसकी बारी आती है? मोनोक्लिनिक। सो मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होता है, इज इक्वल्स टू गामा होता है, बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तीनों के तीनों इक्वल तो होंगे। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। ये ऐसे लिखो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, बट गामा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? ट्राइक्लिनिक के अंदर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब तीनों के तीनों आपस में भी इक्वल नहीं होंगे इंटरफेशियल एंगल्स, और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, एंड गामा क्या होता है? इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है। ठीक है। एंड रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तीनों एंगल होंगे, इक्वल होंगे, बट तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? ये रिलेशनशिप्स है, तो इसको याद करने की कोशिश करना, मुझे लगता है हो ही जाएगा। भैया, तो पहले में लिखा है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीनों 90 डिग्री के इक्वल हो, तो ये केस किस में मिलता है हमें सिर्फ देखने के लिए? ये मिलता है हमें क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोगोनल में। सो इसका क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा सी। पी का हो जाएगा सी। ठीक है, तो पी का सी होगा, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है। क्यू में कह रहे हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तीनों इक्वल होंगे बट तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, तो ये रोम्बोहेड्रल का केस है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल का ही दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल। याद रखना, रोम्बोहेड्रल का ही दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइगोनल। ठीक है, तो क्यू का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। आर में क्या कह रहे हैं? अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90। मतलब तीनों आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है, तो ये केस सिर्फ किसका होता है? ट्राइक्लिनिक का होता है। यानी कि आर का क्या होगा? बी। और एस में क्या कह रहे हैं? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड गामा इज इक्वल्स टू 120। ये केस किसका होता है? हेक्सागोनल का होता है। तो ये किसका, एस का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। अब इसका रेफरेंस अगर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? एनसीईआरटी खोलना। ठीक है, एनसीईआरटी के मैं बिल्कुल ही ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ये मिलता है। मैं आपको एक मिनट पेज नंबर बता देती हूँ इसका। इसका जो पेज नंबर है वो है 10। पेज नंबर 10 पे जाना, वहां पे सारे एंगल्स को रिलेट किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।